हेलो दोस्तों, स्टेनो वाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एवरी संडे SW टेस्ट सीरीज में आप सभी को ट्रायल और मूल डिक्टेशन दोनों दिए जाएंगे और इसका PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया जाएगा। तो तैयार हो जाएं ट्रायल डिक्टेशन के लिए। यस, कुछ सेकंड से भक्ति काल के समय में अनेक प्रकार के धार्मिक मत मतांतर प्रचलित थे। ब्राह्म उनमें परस्पर विरोधी भी दिखाई देता था। ब्राह्म उस समय एक साथ वैष्णव, शैव, शाक्त, गोरखपंथी, नागपंथ आदि संप्रदाय अपनी अपनी विचारधारा का प्रवर्तन कर रहे थे। ब्राह्म इनमें अपनी अनेक शाखाएं प्रशाखाएं थीं। ब्राह्म कर्मकांडी लोग अपने ढंग से विचार प्रकट कर रहे थे। ब्राह्म राम भक्ति शाखा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें इन सभी परंपरा विरोधी या समांतर भाव से प्रवाहित होने वाली विचारधाराओं में समन्वय करने का अद्वितीय प्रयास किया गया। ब्राह्म राम भक्त कवियों को ईश्वर के लोक रंजक रूप में विशेष दिलचस्पी नहीं थी। पूर्ण विराम। यस, मूल डिक्टेशन के लिए रेडी। कुछ सेकंड से यह जगत परिवर्तनशील है। ब्राह्म यहाँ सदा एक ही स्थिति नहीं रहती। ब्राह्म समय समय पर उथल पुथल परिवर्तन होते रहते हैं, जिनके कारण मनुष्य को कष्ट होता है। ब्राह्म वह बेचैन हो उठता है, उलझन में पड़ जाता है कि क्या करे। ब्राह्म सृजन और विनाश, जन्म और मृत्यु, सुख दुख का क्रम चलता ही रहता है। ब्राह्म इसी परिवर्तन का नाम जगत है। ब्राह्म इन्हीं के कारण यह सृष्टि गतिशील है। ब्राह्म इन्हीं विषम परिस्थितियों के कारण कभी सुख के दिन आते हैं तो कभी दुख, कभी सफलता है तो कभी असफलता। ब्राह्म संसार की प्रगति, उसके विकास का कारण यही परिवर्तन है और इस सबके लिए उत्तरदायी है परम सत्ता परमेश्वर, सृष्टि का कर्ता और संहारक ब्रह्मा। ब्राह्म वह सृष्टि परम सत्ता की शक्ति से बनी है। ब्राह्म यह उसी परमात्मा की लीला भूमि है। ब्राह्म वही अपनी चेतना शक्ति से नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करता रहता है और अपनी इसी लीला में आनंद का अनुभव करता है। ब्राह्म वह सीमित न होकर असीम है, सर्वशक्तिमान है, घट घट वासी है। ब्राह्म उसका कोई एक रूप, एक आकार नहीं है। ब्राह्म उसकी क्रीड़ा करने की इच्छा के परिणाम स्वरूप ही सृष्टि का जन्म हुआ है। ब्राह्म अतः इस विश्व को परमात्मा का ही प्रतिबिंब समझो, उसकी ही अभिव्यक्ति मानो। ब्राह्म नाटक का प्राण होते हैं संवाद। ब्राह्म संवादों के माध्यम से ही कार्य व्यापार आगे बढ़ता है, पात्रों के चरित्र पर प्रकाश पड़ता है, नाटककार अपना मंतव्य भी उन्हीं के माध्यम से प्रकट करता है। ब्राह्म पैरा श्रद्धा के नीले परिधान के बीच से रोज ऐसे झांक रहे हैं, परंतु वे ऐसे लगते हैं जैसे मेघों के बीच गुलाबी रंग का बिजली का फूल खिला हो। ब्राह्म रोजों की तुलना बिजली के फूल से की गई है, जिसका रंग गुलाबी हो। ब्राह्म कैसी मनोज्ञ कल्पना है। ब्राह्म उनके उपमना चयन में रूपाकार के सादृश्य पर बल नहीं है। वह प्रभाव समय को दृष्टि में रखकर अप्रस्तुत विधान करते हैं। ब्राह्म श्रद्धा के अरुण
ओठों पर क्रीड़ा करती मुस्कान मनु के मन पर वही प्रभाव छोड़ती है जो ताम्रवर्णी किसलय पर कुछ देर तक विश्राम करने वाली सूर्य की किरण। विराम आधुनिक युग मनोविज्ञान का युग है। विराम मनोविज्ञान ज्ञान वृक्ष की सबसे लहलहाती शाखा है जिसकी सहायता से जीवन की समझ बढ़ी है। विराम इस कविता में भी अनेक पात्रों के बीच संवाद है, जैसे राम और जाम्बवान, राम और विभीषण के बीच। विराम परिवर्तन सृष्टि का सनातन नियम है। विराम उसे कोई रोक नहीं सकता। विराम पैरा ब्रह्मांड के सभी पदार्थ तथा प्राणी जड़ और चेतन परिवर्तन के अधीन हैं। विराम फूल खिलते हैं, मुस्कुराते हैं और फिर मुरझा जाते हैं। विराम मुरझाए फूलों का स्थान नई कलियां, सूखे पत्तों का स्थान नए किसलय लेते हैं। विराम पुष्प मुरझा कर धूल में मिल जाते हैं, पर उसी धूल से नए पत्ते, नई कलियां जन्म लेती हैं, क्योंकि प्रकृति कभी सूखे पत्तों, मुरझाए पुष्पों से अपना श्रृंगार नहीं करती। विराम वह नित्य नया वेश धारण करती है। विराम तुम भी प्रकृति से सीख लो। विराम अपने हृदय की निराशा, खिन्नता, उदासी, अकर्मण्यता, जड़ता को दूर कर नई आशा, नया उल्लास, कर्म करने की उमंग धारण करो। विराम पैरा लोकतांत्रिक सरकारें शक्ति संतुलन के सिद्धांत पर आधारित होती हैं, लिहाजा लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था में दो सदनों का होना अहम है। विराम जहां एक सदन लोकप्रिय इच्छा का प्रतीक होता है, वहीं दूसरा सदन किसी तरह की भीड़ तंत्र वाली मानसिकता को रोकने का काम करता है। विराम भारतीय संविधान सभा में भी दूसरे सदन को लेकर काफी चर्चाएं हुई थीं। तब राज्यसभा को राज्यों की प्रतिनिधि संस्था बनाया गया था, पर कार्यकारी शक्तियों वाला मंत्रिमंडल राज्यसभा के प्रति जिम्मेदार नहीं था। विराम धन विधेयक के बारे में भी लोकसभा की शक्तियां अनन्य हैं। शेष विधेयकों में उच्च सदन की शक्तियां बराबर हैं। विराम विधेयक दोनों सदनों में प्रस्तावित हो सकते हैं। वे दोनों सदनों में पारित होने के पश्चात ही राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाते हैं। विराम अनुच्छेद 108 की व्यवस्था इसलिए की गई है कि यदि किसी साधारण विधेयक को लेकर राज्यसभा एवं लोकसभा में किसी प्रकार मतभेद उत्पन्न हो जाए, तो उस विधेयक पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में विचार किया जाएगा। विराम ऐसे संयुक्त अधिवेशन की स्थिति अभी तक केवल 3 बार आई है। विराम चूंकि आमतौर पर सत्ताधारी पार्टी व गठबंधन का दोनों सदनों में बहुमत रहा है। विराम इसलिए संयुक्त अधिवेशन की नौबत कम आई, पर स्थितियां इससे अलग हटकर भी हो सकती हैं। विराम यह संविधान निर्माता जानते थे, अतः उन्होंने संयुक्त अधिवेशन पर कोई सीमा नहीं लगाई। विराम पैरा राज्यसभा के गठन का सबसे अहम पक्ष यह था कि यह सदन राज्यों के पक्ष में मजबूती से रखेगा। विराम पर हकीकत यह है कि राज्यसभा के चुनावों में पार्टी के मनोनीत सदस्यों का आना तय होता है। विराम पिछले कुछ वर्षों में दल बदल, विरोधी कानून और पार्टी विहिप के चलते राज्यों में मजबूत पार्टियां राज्यसभा में अपना दबदबा कायम रखती हैं।
और राज्यसभा सदस्य व्यावहारिक रूप से राज्यों का पक्ष न रखकर अपने अपने राजनीतिक दलों के विवश प्रवक्ता बनकर रह जाते हैं। विराम। पिछले साल राज्यसभा के कुल 245 सांसदों में 128 उद्योगपति एवं व्यापारी रहे हैं। विराम। इन सांसदों का राजनीतिक से सिर्फ इतना ही लेना देना रहा कि राजनीतिक दलों का दामन पकड़कर अपने धंधों के फलने फूलने के लिए वे संसद पहुंच गए। विराम। सांसद बनते ही उनके सारे अपराध ढक जाते हैं और विशेषाधिकार मिल जाते हैं। विराम। पैरा। संविधान में इनके सदस्य बनने पर कोई रोक नहीं है, पर इससे कुछ संवैधानिक विडंबनाएं पैदा हो जाती हैं। विराम। मसलन फाइनेंस की स्टैंडिंग कमेटी के कुल 61 सदस्यों में 19 सदस्य ऐसे हैं जिनके अपने फाइनेंस पर संकट गहरा सकता है अगर वे कमेटी के सदस्य न हो। विराम। कुछ लोग सवाल उठा सकते हैं कि ऐसा तो लोकसभा के सदस्य भी करते हैं, तो फर्क क्या है? प्रश्नवाचक। जवाब यह है कि एक फर्क है जनता के प्रति जवाबदेही का। विराम। एक बात यह भी उठाई जाती रही है कि संघात्मक व्यवस्था में द्वितीय सदन का गठन संघात्मक अर्थात राज्यों की समानता के सिद्धांत पर आधार किया जाना चाहिए था। अतः भारत में अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया जैसे संघों की तरह संघीय समानता लागू होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई और इसका गठन दलगत आधारों पर ही हुआ। विराम। वस्तुतः राष्ट्रहित और लोकहित के बहाने एकाधिकार मंसूबों से हम इनकार नहीं कर सकते। विराम। इस कोण से भी मुद्दों को परखना होगा। पूर्ण